Will discuss what is the tympanometry. Tympanometry is an objective physiological measure of the acoustic admittance of the middle ears as a function of air pressure in a sealed ear canal. टिम्पैनोमेट्री एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है जिसके अंदर हम फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं अकॉस्टिक एडमिटेंस की मिडल ईयर के अंदर, और ये हम उस वक्त करते हैं जब हम ईयर कैनाल सील्ड ईयर कैनाल के अंदर एयर प्रेशर्स को क्रिएट करते हैं, तो उसके नतीजे में जो अकॉस्टिक एडमिटेंस होती है मिडल ईयर के अंदर, जो रेजिस्टेंस आती है, हम उसको जो है वो नोट डाउन करते हैं और इसको हम टिम्पैनोमेट्री बोलते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में टिम्पैनोमेट्री आपका वो ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आप मिडल ईयर की फंक्शनिंग चेक करते हैं। इससे आगे हम देखें हिस्ट्री ऑफ द टिम्पैनोमेट्री। Tympanometry was invented by the Tickelson and Scott Nielsen in the form of the electroacoustic device that measured the admittance of the human ear across a range of the sound pressure introduced into the sealed outer ear canal by a pressure pump. यहाँ पे वो बता रहा है कि टिम्पैनोमेट्री बेसिकली जो है वो टिकल्सन और स्कॉट जो है नील्सन ने इन्वेंट किया था, और किस शक्ल में, इलेक्ट्रो अकूस्टिक डिवाइस की शक्ल में। वो जो उन्होंने डिवाइस इलेक्ट्रो अकूस्टिक डिवाइस इन्वेंट की थी, इजाद की थी, वो उसका काम क्या था, वो मेजर करती थी किसी भी ह्यूमन आउटर ईयर्स के अंदर जो है, ईयर कैनाल के अंदर जो है, हम जो प्रेशर पंप से प्रेशर क्रिएट करते थे उसकी रेंज को और उसके अगेंस्ट एडमिटेंस को नोट डाउन करती थी। उसको वो इलेक्ट्रो अकूस्टिक डिवाइसेस कहते हैं। और ये बेसिकली ये इनिशियल ईयर्स हैं जब टिम्पैनो, इसी को जो है वो फर्दर ऑन बाद में टिम्पैनोमेट्री का नाम दे दिया गया। वाई वी डन द टिम्पैनोमेट्री, इसका मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं टिम्पैनोमेट्री। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोबिलिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि वो सही तरह काम कर रही है या नहीं काम कर रही। सेकेंडली हेल्पफुल इन डिटर्मिंग द स्टेटस ऑफ द मिडल ईयर्स। और फिर उसके बाद जो आपका कंप्लीट मिडल ईयर का पोर्शन है, जो कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर आपकी फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन की तमाम स्टेटस हमें बताती है कि वो सही तरह जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। इससे आगे जो टिम्पैनोमेट्री है, बेसिकली इसके अंदर हम दो फैक्टर्स को जो है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज द कंप्लायंस एंड सेकंड वन इज नोन एज द मिडल ईयर प्रेशर। अब कंप्लायंस क्या है, अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस, एंड द सेकंड वन इज द मिडल ईयर प्रेशर। अब कंप्लायंस क्या है, इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में, द रेसिप्रोकल ऑफ द अकूस्टिक स्टिफनेस। यानी आपने जो एक प्रेशर क्रिएट किया और प्रेशर क्रिएट करने के बाद जो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आई, जो स्टिफनेस आई, अकूस्टिक स्टिफनेस आई, हम उसको कंप्लायंस कहते हैं। और इन अदर वर्ड it is the ease of mobility of the tympanic membrane. The less the impedance resistance, the more is the compliance. यानी अगर आपकी impedance या resistance जो है वो कम होगी तो उसके नतीजे में compliance जो है वो आपकी ज़्यादा होती जाएगी। In other words, थोड़ी सी और information है regarding to the compliance. In any ossicular discontinuity, the tympanic membrane mobility increases. कि अगर ऑसिकुलर चेन्स के अंदर, यानी तीन जो MIS हैं, मैलियस, इनके तो स्टेपीज के अंदर अगर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीजेज हो जाती है। और इन एनी अदर ऑसिकुलर फिक्सेशंस आर फ्लूइड इन द मिडल ईयर। और इसके अलावा अगर आपकी ऑसिकुलर फिक्सेशन हो जाती है या मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड आ जाता है, द कंप्लायंस इज डिक्रीज। तो इसके नतीजे में जो है वो कंप्लायंस जो है वो उसका जो है वो कम हो जाता है। मिडल ईयर प्रेशर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इन सिंपल वर्ड्स जो है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब मिडल ईयर प्रेशर क्या है, वी जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल ईयर कैनाल थ्रू प्रॉप्स। हम प्रॉप्स के जरिए जो है हमारी जो ईयर कैनाल है उसके अंदर हम जो प्रेशर को चेंज करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर कैनाल मैचेस दैट ऑफ द मिडल ईयर्स रेजिस्टेंस, मोर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूवमेंट अकर्स। कि जो ही वो उसके साथ मैच करता है हमारा प्रेशर मिडल ईयर का, तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मोबिलिटी है वो मोर होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी फाउंड दैट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव्स मैक्सिमम when pressure of acoustic
ear canal is minus 200 mm of H2O. This indicates that the middle ear pressure is also minus 200 mm of H2O. यानी वो ये कहता है कि जब आपकी टम्पैनिक मेम्ब्रेन मैक्सिमम मूव करती है, हरकत करती है, तो उस वक्त आपका जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल ईयर कैनाल के अंदर जो है वो आपका माइनस टू हंड्रेड mm ऑफ H2 होता है, और वही आपका प्रेशर इंडिकेट करता है प्रेशर को H2O को। आगे हम देखते हैं प्रोसीजर हाउ वी डन द टेम्पेनोमेट्री। ईयर कैनाल इज सील्ड विद द प्रॉप टिप। हम ईयर कैनाल को प्रॉप टिप के साथ जो है वो हम सील कर देते हैं। ईच पंप क्रिएट ए चेंज इन प्रेशर इन द ईयर कैनाल। तो प्रेशर जो है ईयर पंप जो है वो क्रिएट करता है प्रेशर चेंज इन ईयर कैनाल के अंदर। प्रेशर चेंजेस ग्रेजुअली, फोर्सेस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड, फोर्सेस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आउटवर्ड। यानी प्रेशर जो है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को फोर्स करता है इनवर्ड मूवमेंट के अंदर, और फोर्सेज जो हैं वो आपको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है यानी इन अदर वर्ड्स जब प्रेशर ग्रेजुअली चेंज होता है तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती है। While pressure is changing, a sound transmitter sends sound waves to the tympanic membrane.